हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, न्यू ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 4:45 बजे। तो जी हाँ, 4:45 बजे हो रही है आज के ब्लॉग की शुरुआत। और रात को बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी दोस्तों। तो बारिश की वजह से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ी और आगे बताएंगे क्या क्या दिक्कतें हुई हमें। तो बने रहिएगा ब्लॉग में दोस्तों और प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा। और जो भी नए आएंगे मेरे चैनल में, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और इंडियन ब्लॉग अनुराधा को आगे बढ़ाइएगा दोस्तों। तो ये है महाराष्ट्र विलेज लाइफ दोस्तों। तो अभी जो है हम आंगन का झाड़ू लगा रहे थे, तो हमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी क्योंकि 4:45 बजे जो है दोस्तों अंधेरा होता है। तो हमने एक छोटी सी बैटरी की सहायता से जो है आंगन झाड़ू कर रहे हैं, क्योंकि हम वैसे 4:30 बजे उठ गए थे और थोड़ा अंशु साथ में उठ गई थी, तो बाहर उसको नहीं लेके आए क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा था। तो उसको फिर से दूध वगैरह दिया और सुला दिया। और रात को बारिश होने की वजह से दोस्तों बहुत ज़्यादा जो है वो दिक्कत इसलिए आई क्योंकि हमारे घर में जो है लाइट ही नहीं थी। मतलब पूरे मोहल्ले गांव में जो है लाइट नहीं थी। करीबन 8:30-9 बजे के आसपास जो है रात को, मतलब जब हम खाना बनाते हैं शाम का, तब से चली गई थी। तो हमने बड़ी मुश्किल से जो है वो सब्ज़ी भी बनाई, क्योंकि जो महाराष्ट्रियन सब्जियां होती है दोस्तों वो मिक्सर के बिना बनती ही नहीं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है क्योंकि हमें मूँगफली का कूट वगैरह निकालना पड़ता है। तो जैसे कैसे करके हमने जो है सब्ज़ी बना ली। तो उसके बाद जो खाना खाने के लिए भी प्रॉब्लम आई। फिर रात को जो है गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। फिर हमने क्या किया, हम जो है बाहर वाली गैलरी में आके सो गए, लेकिन अंशु जो है फिर नहीं सोई, तो फिर से उसको अंदर लेके आए रूम में। और गर्मी पे गर्मी और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई दोस्तों। तो इस वजह से नींद भी नहीं आई, थोड़ा जल्दी भी उठ गए हम। तो धीरे धीरे जो है उजाला आ रहा था और सासू माँ भी उठ गए थे। अंशु को सुला दिया था मैंने दवा दुबू के, ऐसे पीठ वगैरह मालिश करके उसकी। तो धीरे धीरे जो उजाला हो रहा है दोस्तों। और आज हम बहुत बहुत ज़्यादा खुश हैं। और क्योंकि खुशखबरी ये है दोस्तों, क्योंकि मेरे फौजी साहब का फ़ोन जो है 3 दिन से लगातार फ़ोन नहीं आया था। तो आज मुझे सुबह ही, मतलब 3 बजे के आसपास जो है मुझे फ़ोन आया था। तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी दोस्तों मुझे। मैं मतलब सासू माँ को भी बताई, सासू माँ के साथ भी उन्होंने बात की कि मैं अच्छा हूँ। और अंशु कैसी है, वो हाल चाल वगैरह पूछा उन्होंने। तो बहुत अच्छा सा लग रहा था। तो दोस्तों आंगन में जो है मिट्टी बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि बारिश की वजह से हमने उसकी पोताई पहले कर की थी। लेकिन जैसे ही बारिश होती है, तो बारिश के दिनों में हम ज़्यादा इसको जो है लिपाई नहीं करते कच्चे आंगन को। लेकिन जैसे ही बारिश बंद हो जाती है, लेकिन ये अचानक वाली बारिश हो गई। दिन को तो धूप थी बहुत ज़्यादा पिछले कल, लेकिन फिर जो है मिट्टी मिट्टी इकट्ठा करके हालत ख़राब हो गई थी, कमर में दर्द हो रहा था। तो दोस्तों हमारी लाइट चली गई थी, मैंने बताया आप सभी को। तो रात के बर्तन जो है खाना खाने की वो रह गए थे, तो वो धोने के लिए हमने सबसे पहले जो है बर्तन ले लिए, क्योंकि अभी तक हमने नहाया नहीं था, हम नाइटी के ऊपर ही थे। तो वैसे ही झाड़ू आ रहा था, वो अंधेरे में तो चलो झाड़ू हो गया, लेकिन बर्तन जो अंधेरे में साफ़ नहीं होते हैं, क्योंकि जो रोड अटैच लाइट होती है ना दोस्तों, वो भी नहीं जली हुई थी, उसमें भी कोई लाइट वगैरह कुछ नहीं थी। तो इसलिए हमने सोचा नहाने से पहले जो है वो हम बर्तन धो लेते हैं। और आज जो है दोस्तों हम पानी जो है चूल्हे में ही गर्म करेंगे। तो आगे आप सभी के साथ बताती हूँ मैं कि हम चूल्हे में पानी कैसे गर्म करते हैं। तो हम पानी लेके जा रहे थे, 2-3 बकेट जो है बड़ी टोकर में पानी भर रहे थे। और अभी अच्छी खासी सुबह भी हो गई थी, लेकिन जो पटड़ा है वो गीला हो गया था, तो उसमें पानी वगैरह गिर गया था। तो अभी हम जल्दी जल्दी जो है वो बर्तन भी धो लेंगे। ऐसे हमारा काम रात को ही हो जाता है ये सब जो है, और दिक्कत नहीं होती है जैसे लाइट होती है तो हमें इतनी। लेकिन लाइट की वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई, क्योंकि पिछले कल का काम जो है आज कर रहे हैं हम सुबह सुबह। और अभी जो है थोड़ी सी है बर्तन, लेकिन आज जो है हमने सफाई भी करनी है दोस्तों, क्योंकि अभी जो है दिवाली, और दिवाली बहुत ज़्यादा बड़ा त्यौहार बनाया जाता है मेरे ससुराल महाराष्ट्र में। और इससे पहले जो घट स्थापना बोलते हैं हम, नवरात्रि, जो हिंदी में नवरात्रि रहता है। अभी जो अदर स्टेट के देख रहे होंगे उनको नहीं पता होगा कि घट स्थापना किसको बोलते हैं। तो नवरात्रि जो होते हैं दोस्तों, अभी कुछ ही दिन बाकी है नवरात्रों के लिए। तो महाराष्ट्र में ऐसा रिवाज है मेरे ससुराल में कि जो पूरे घर का किचन का जहाँ भी घट स्थापना करते हैं, नवरात्रि बिठाते हैं देवी को, तो वहाँ जो है कोना कोना इतना चमकना चाहिए, साफ़ सफाई होनी चाहिए उधर की कि पूछो मत। तो आज पता नहीं कैसे कैसे बैंड बजने वाली है हमारी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम करना है हमें, इसलिए हम जल्दी जल्दी भी कर रहे थे।
और अभी जो है हमें नहाना है, फिर जो है साड़ी वगैरह पहननी है। हमें थोड़ा थोड़ा सा दिक्कत हो जाती थी, इसलिए हम कभी कभी नाइट ही पहन लेते हैं रात को, और वैसे कभी कभी सूट भी पहन लेते हैं, लेकिन सिर्फ नाइट को ही पहनते हैं, दिन को नहीं पहनते हैं। दिन को हम साड़ी ही पहनते हैं। और अभी हम जल्दी जल्दी से बर्तन धो लेते हैं। तो हमने जाली सामने ही रखी क्योंकि वो तिरछा आ रहा था हाथ के लिए, और अभी ऐसा ना हो कि अंशु उड़ जाए। मैंने उसको गैलरी में बाहर सुलाया हुआ था, अभी तक भी लाइट नहीं आई थी दोस्तों। तो लाइट ने बहुत बड़ा धोखा दे दिया हमें। मग कोंबड केलं नाही, दूधच नाहीये, फक्त थोडंच होतं. येईन का वाटता लय कडक झाले पाय बर. हाय देऊ को देऊ. हाय लाइट की वजह से हमारा हीटर भी नहीं चला, तो इसलिए हमने चूल्हे में पानी गर्म किया। बारी बारी से सब नहा रहे हैं, तो आज बड़ा प्रॉब्लम हो गया, चूल्हे में पानी गर्म करके नहाना पड़ रहा है सबको। ऐसे हीटर में क्या है, जल्दी जल्दी पानी हो जाता है, 2-3 बकेट निकल जाते हैं, तो फिर आसानी हो जाती है। तो आज हम ये वाली साड़ी पहनने वाले हैं, तो उसकी स्ट्रिप बना रहे थे। तो जो है पहले मुझे तो बिल्कुल नहीं आता था, ऊपर से जो कंधे से जो पिन लगाते हैं, तो मेरी जेठानी जी ने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है। तो अभी जो है जल्दी जल्दी साड़ी भी पहन लेंगे, फिर जो है झाड़ू मार लेंगे। देख सकते हैं आप रूम की लाइट जो है ऑन नहीं है, तो आज खाना भी कैसे बनेगा पता नहीं है। भगवान लाइट आ जाए जल्दी से, लाइट के बिना सारे काम अधूरे हो जाते हैं। गर्मी लगती है, सब्जी नहीं बनती है, पानी भी गर्म नहीं होता है, ना बर्तन धुलते हैं रात को। तो पता नहीं लाइट कब जैसे आएगी। वैसे वायरमैन को फ़ोन किया हुआ था ससुर जी ने, तो वो बोल रहे थे कि दोपहर को आने वाली है, सुबह सुबह आप वेट मत करो, सुबह सुबह नहीं आने वाली है लाइट जो है। तो फाइनली मेरी साड़ी पहन चुकी हूँ मैं, और अभी लगाना है मुझे झाड़ू। तो मैं मेकअप करने के लिए गई थी रूम में, लेकिन आप सभी को कुछ दिखाई नहीं देता, और टॉर्च जो है वो दूसरे किचन में लगाई हुई, दूसरे रूम में लगाई हुई थी। तो मैंने ऐसी थोड़ी सी क्रीम वगैरह लगा ली और एक बिंदी लगा ली, तो हो गया मेरा मेकअप। क्योंकि आज हमें काम करना है, मेकअप नहीं करना है। तो हमने मशीन भी रख दी है एक साइड में, क्योंकि इधर हम जो है ब्लाउज़ सिलते हैं, तो ब्लाउज़ के थोड़ा जो चीर वगैरह रहती है, कपड़ा थोड़ा कट कुट होता है, तो वो गिरा होता है, तो उसको झाड़ लेते हैं अच्छे से। और ये जो ड्रम रखे हैं हुए हैं दोस्तों, तो ये भी धोकर रखे हुए सासू माँ ने, तो इसमें जो है बर्तन भरने हैं, अभी तक बर्तन भरे नहीं हैं, तो बर्तन भी निकाल रहे हैं। धीरे धीरे जो किचन को साफ़ करना है हमने, तो हम आज से जो है वो शुरू करने वाले हैं किचन का काम जो है। तो दोस्तों अब जो है मेरा झाड़ू भी लग चुका है, और अभी आ गए हैं हम करेला लेके। तो करेले की सब्ज़ी तो बनानी है, लेकिन मूंगफली का कूट कहाँ से निकालेंगे, तो वेट करेंगे, करेला काट कर रखेंगे। और चाय भी बन चुकी थी हमारी, तो हम ब्लैक टी पीते हैं दोस्तों, क्योंकि दूध वाली चाय अभी मुझे भी पसंद नहीं हो, पता नहीं क्यों आदत सी लग गई है अभी काली चाय पीने की। बोलते हैं इससे वेट कम होता है, तो आप बताइए मुझे कि सच में वेट कम होता है। मैं वैसे दूध की ही चाय पीती थी पहले, और मुझे काली चाय बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन सासू माँ पीते थे, तो सासू माँ का वेट सच में कम हुआ, तो मैं भी स्टार्ट कर दिया अभी कि मेरा पेटू जो है वो भी कम हो जाए थोड़ा थोड़ा सा। तो गर्म थी इसलिए मैंने वशी ले ली थी, मतलब जो कप प्लेट होता है उसको वशी बोलते हैं, तो उससे जो है चाय पी रही थी। मैं अकेली बैठी हुई थी, अंदर रूम में नहीं बैठी किचन के, क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बहुत पसीना आ रहा था मुझे। तो मैं बाहर आ गई थी गैलरी में, ओटे में आ गई थी, तो इधर ही बैठ के सब्जी भी काटूंगी। तो अंशु भी आ गई थी, तो अंशु ने सासू माँ ने प्लाजो बनाया हुआ था वाइट कलर का, तो वो नीचे से मिट्टी में ख़राब हो रहा था, क्योंकि मिट्टी बाहर आंगन में गिल्ली थी। और अंशु ऐसी शैतान हो गई है कि ये सोती नहीं है बिना लाइट के, जैसे फैन वगैरह ऑन होता है वैसी सोती है। तो अभी मेरे साथ मस्ती कर रही थी,
लेकिन उसके पापा ने पूछा कि अंशु को याद नहीं आई मेरी, तो अंशु को सिर्फ ये याद आया कि पापा फ़ोन मतलब पापा का फ़ोन चाहिए मुझे, बस इतना ही याद किया इसने, क्योंकि अभी वो छोटी सी है, उसको कहाँ याद आएगी। अभी जैसे वो 3-4 साल की हो जाएगी तब जैसे उसको पता लगेगा कि पापा कहाँ गए हैं, ड्यूटी गए हैं। दोस्तों आज मैं सूखे करेले बनाने वाली हूँ। तो इतने सारे करेले जो है सासू माँ लेके आए थे बुआ सास के घर से, उनके घर में जो है खुद की खेती है करेलों की, तो वो दे के गए थे। उनको सासू माँ कुछ भी देते हैं तो वो कुछ भी देते हैं रिटर्न, तो एक दूसरे का चलता रहता है। हमारी बुआ सास जो है 3 है दोस्तों, बहुत बड़ी फैमिली में महाराष्ट्र फैमिली जो है दोस्तों। तो एक बुआ सास जो हमारे घर से बहुत ज़्यादा नज़दीक है, मतलब 2 किलोमीटर के आसपास है बुआ सास जो है, तो उनके घर आना जाना लगा रहता है। तो उनके घर में पितृ पाठ थे, तो सासू माँ गए हुए थे उधर, तो उन्होंने करेले दे दिए। और सासू माँ जो है कभी कभी उनको सोयाबीन दे देते हैं, कभी प्याज देते हैं, कभी कुछ भी चलता रहता है, क्योंकि हम इसकी खेती करते हैं सोयाबीन की। तो अभी सोयाबीन की खेती जो है वो निकालने के लिए आ गई है, सोयाबीन पक गई है। तो अभी दिवाली के आसपास जो है सोयाबीन निकालनी होगी हमें, क्योंकि एक साइड की मक्का तो हमने निकाल दी है और खेतों में मक्का बीज भी ली है, तो बहुत बड़ी बड़ी मक्का भी हो गई है। तो एक दिन लेके जाऊँगी आप सभी को मेरे नज़दीक वाले खेतों में दोस्तों, सब दिखाऊंगी आप सभी को। मक्का छोटी छोटी आ गई है, तो अभी जो है तो अभी आ गए थे हम अपने किचन में, छोटू से किचन में। तो दोस्तों हमने करेलों को जो है उबलने के लिए डाल दिया था, सिंपल सा पानी लिया था हमने। ऐसे हमारा इंडक्शन चूल्हा जो बहुत काम का आता है, चाय बनाने का, दूध उबालने का, सब्जी वगैरह जो है उबालने का, फ्राई करने का बहुत काम करता है। लेकिन आज जो है लाइट नहीं है, तो इसलिए प्रॉब्लम चल रहा है। तो हमने जो है टॉर्च लगाई हुई है दोस्तों, उसकी सहायता से ही खाना बना रहे हैं आज। तो करेले में सिर्फ उबाल कर रख दूंगी और जैसे लाइट आएगी वैसे उसका मसाला निकालूंगी मिक्सर में। तो मैंने सोचा उतनी देर दूसरा काम कर लेती हूँ जो मतलब बिना मिक्सर का है, जैसे रोटी बनाना। तो थोड़ा सा आटा बचा हुआ था रात का, और उससे जो है मैं रोटी बना रही थी। 4-5 रोटियाँ बना लूँगी, चपाती जो है। फिर जो है बाजरी नहीं तो ज्वारी की रोटी बनाऊँगी सासू माँ को पूछ कर। तो ये देख सकते हैं दोस्तों मेरी रोटी कैसे फूल रही है, पटाखा पटाखा फूल रही है। तो हिमाचल में तो इसको परांठा बोलते हैं, लेकिन हमारे इधर चपाती ही बोलते हैं, क्योंकि डेली यूज़ में यही खाते हैं और फुलके नहीं चलते हैं। तो एक साइड में जो है करेले का काम भी हो रहा था, एक साइड में रोटी का काम भी हो रहा था। तो मैं क्या करती हूँ आजकल अंशु को जो है गरम गरम रोटी खिला देती हूँ, तो एक रोटी खा लेती है वो। तो मुझे बहुत सुकून जैसा मिलता है, क्योंकि हर माँ को ऐसा ही लगता है कि उसका बच्चा जो है वो पेट भरा होना चाहिए, मतलब उसका बेबी को भूख नहीं लगना चाहिए, उसकी तबीयत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अंशु थोड़ा सा बीमार चल रही है, उसको थोड़ा सा सर्दी हो गई, खांसी हो गई है। वैसे फौजी साहब थे तब हम हॉस्पिटल लेके गए थे उसको, लेकिन धीरे धीरे सर्दी को टाइम लगता ही है। दोस्तों अभी रोटी बन चुकी थी, रोटी जो है 5-6 रोटी बनाई मैंने, वो जल्दी से होगी। और सासू माँ को ज्वारी और बाजरे की रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं अभी बाजरे की रोटी बना रही हूँ। तो बाजरे की रोटी और ज्वारी की रोटी में ये फ़र्क है, जो ज्वारी की रोटी होती है वो चावल की रोटी की तरह होती है, वाइट जैसी होती है, और बाजरे की रोटी थोड़ा सा काली काली जैसी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है गाइस। हिमाचल में मैंने कभी नहीं खाई थी बाजरा ना ज्वारी, सिर्फ मक्का की रोटी खाई थी। तो अभी मैं थोड़ा सा पानी ले रही थी, जैसे सिर्फ हमारा मक्का की रोटी बनाते हैं ना, आटा सानते हैं हम, तो सेम वैसे ही प्रोसेस होता है इसका। इतना आसान होता है दोस्तों, मैं सच में पहले तो बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी, डर गई थी कि यार ये कितनी बड़ी रोटी बनाते हैं, क्योंकि छल्ली की रोटी, मक्का की रोटी जो है बनाना कितना टफ़ होता था। मम्मी सिखाते रहते थे कि तू सीख ले, तेरे ससुराल में अगर ऐसी रोटी बनाए तो तू क्या करेगी, क्योंकि मुझे फुलके ही आते थे बनाने के लिए। और फिर मम्मी ने डांट डूंट लगा के सीखा मैंने, लेकिन मेरे से टूट जाती थी। लेकिन इसका इतना आसान है उपाय जो है बनाना महाराष्ट्र में, जैसे ऐसे रोटी आटा जो है साध लेना, और जो हमारा चकला पोल पाट बोलते हैं हम मराठी में, तो जो से हम रोटी बेलते हैं उसमें जो है वो बहुत आसान तरीके से सूखा आटा लेना और जो है गोल गोल करना और हाथ से जो है उसको थपथपाना, फिर बहुत बड़ी हो जाती है। और सासू माँ बोलते हैं जैसे हम रोटी बनाते हैं उसकी तरह पतली होनी चाहिए,
तब जाके अच्छी लगती है। मैं ये काम इसलिए सीख रही हूँ क्योंकि बाद में मुझे बहुत काम आएंगे, और सासू माँ बोलते ऐसा डांटते भी है नहीं अच्छे से करे, तो मैं इसलिए प्यार भरे मन से करती हूँ, तो मुझे काम आएगा। और मुझे कौन सिखाएगा गाइस, कोई नहीं सिखाता है। तो सासू माँ बहुत अच्छे, सासू माँ सब काम सिखाते हैं मुझे। तो अभी मैं थोड़ा महाराष्ट्रन जैसे लग नहीं रही हूँ, सॉरी हो क्योंकि अभी इधर ही मेरा सब कुछ है। मायका तो मायका है, मायके में सिर्फ 2-4 दिन जाएंगे मेहमान बनकर और फिर आ जाएंगे। तो ऐसे हम जो है रोटी डाल देते हैं इसमें, और ध्यान से डालनी पड़ती है क्योंकि तवे से बाहर ना चली जाए, और बहुत बड़ी रोटी होती है। तो किस किस को बाजरे की रोटी पसंद है प्लीज़ मुझे बताना कमेंट करके। और अभी जो इसमें पानी भी लगा लिया है मैंने, तो पानी को थोड़ा सा हल्का सूखने देती हूँ मैं, क्योंकि फिर पानी जो है दूसरे साइड में चिपक जाता है। अगर हम फटक से इसको पलटी मारेंगे तो चिपक जाएगा। तो बीच में से फट गई थी, लेकिन इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये जो बाजरे की रोटी होती है फिर से चिपक जाती है। तो 2 से 3 रोटी बनाऊंगी मैं बाजरे की। तो एंजॉय कीजिएगा दोस्तों ब्लॉग जो है हमारा। आज ले लवकर झालं, आज ले लवकर झालं. आवडलं का? छोटी बच्ची खायला हे काय दिसते? तुम पडले का? दिल्ली झाली लई पाऊस झाला हा साईडून बोलत होती ते संगे गिरावली आता बाय येणार नाही. अरे चिखल चिखल पाणी गिरत आलं. एक काम हुआ नहीं कि दूसरा काम शुरू हो जाता है। तो हमारा डेली का रूटीन होता है, इसलिए हमें आदत सी होगी, लेकिन थक भी जाते हैं कभी कभी। तो दोस्तों हम कपड़े जो है बाहर ही धोते हैं, क्योंकि बाथरूम में कपड़े नहीं धोते हैं, अच्छा नहीं मानते हैं। और वॉशिंग मशीन है दोस्तों, तो वॉशिंग मशीन में सासू माँ को पसंद नहीं, ये चक्कर है। तो इसलिए हम भी हाथ से ही धोते हैं। पत्थर रखा हुआ है बड़ा वाला, तो उसमें बहुत अच्छे से निकलता है घसरा विसरा मार के। तो हम पटड़ा लेके आ जाते हैं, क्योंकि हमारे कमर में दर्द हो जाता है, क्योंकि हमारा सी सेक्शन हो गया है ना। तो ऐसे झुक झुक कर कपड़ा धोना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, कमर टेढ़ी हो जाती है, इतना सारा कपड़ा होता है, क्योंकि ये सबका कपड़ा होता है। ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ मेरे ही कपड़े धोने, इधर ऐसा नहीं होता है। पूरी फैमिली में बहुओं को सबके कपड़े धोने ही पड़ते हैं। ससुर जी, सासू माँ, बीवी, हस्बैंड तो होते ही नहीं है अभी, लेकिन जैसे जेठ जेठानी आए तो उनके कपड़े भी धोने हैं। तो जेठानी जब होते हैं तब दोनों का चलता रहता है। और दूसरी तरफ जो है मेरी जेठ देवरानी है, सॉरी, जो मेरे देवर का शादी हुआ था, मैंने उसका ब्लॉग में डाला था। अभी 4-5 महीने हो गए होंगे, मेरे भाई की शादी के आसपास हुआ था, उनका शादी भी। तो वो बात कर रहे थे, क्योंकि वो भी कपड़े ही धो रहे थे उस साइड में। तो हमने जो कुएं से मोटर लगाई हुई थी, तो वो पानी भर रहे थे और साथ में कपड़े भी धो रहे थे, और मैं भी धो लेती हूँ कपड़े। तो ऐसा पूछ रहे थे, हम दोनों इधर ही मिलते हैं कपड़े धोने के टर्न में।
ऐसे ही पूछ रहे थे कि खाना बन गया, क्योंकि लाइट की वजह से बहुत ज़्यादा बुरे हाल हो गए थे हमारे। उनका खाना जो है बन चुका था, तो वो बोलते हमने जो है जो सिल बत्ता रहता है गाइस, उसमें ही उन्होंने मसाला जो है कुट कुट के किया हुआ था, लेकिन हमने नहीं किया हुआ था। तो हम वेट कर रहे थे लाइट का, तो नहीं आई तो फिर तो मैं दाल ही बना दूँगी, और आई तो ठीक है। और मेरी ताई सासू माँ भी आ गए थे बाहर जो है, तो उनका कुछ तो चल रहा था, मेकअप सेकअप चल रहा था बाहर, क्योंकि अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो इसलिए गप्पे शप्पे साथ साथ में लगाकर जो है वो काम भी हो जाता है। तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, इधर जो है साथ साथ में घर भी है और बातें भी होती हैं, और एक दूसरे का हाल चाल भी पूछते हैं, एक दूसरे का काम भी पूछते हैं, तूने क्या किया, उसने क्या किया, तेरा ये काम हो गया, उसका ये काम हो गया, तो वैसे वैसे चलता रहता है। तो उसमें जो है टाइम स्पेंड हो जाता है बहुत अच्छे से। लेकिन क्या है कि एक दीदी ने मुझे बहुत लंबा चौड़ा मैसेज किया हुआ था फौजी साहब के ऊपर है कि आप टेंशन मत लो, ऐसा सोचो कि जब आएंगे हम कहाँ कहाँ घूमने के लिए जाएंगे। तो मुझे उनका कमेंट देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इतने प्यार से लिखा हुआ था उन्होंने। इतना बड़ा मैसेज अभी तक मेरे चैनल में नहीं आया होगा जितना उन्होंने किया हुआ था। मुझे आधा आधा ही याद है, पूरा याद नहीं है। तो बहुत खुशी मिली मुझे। और एक वीना दीदी है, वीना चौधरी, वो दिल्ली में रहते हैं, और वो भी बहुत प्यारे कमेंट करते हैं। मुझे इंतज़ार रहता है जो जो मुझे कमेंट करता है, मैं उनके कमेंट पढ़ती हूँ, और वैसे जैसे मैं बात करूँ तो वैसे मैं उनके आंसर भी दे देती हूँ। अगर वो पूरा पूरा ब्लॉग देखते हैं तो उनको उनके आंसर मिल जाते होंगे, और ऐसे सोचते होंगे कि हमें फिर से रिटर्न रिप्लाई करेंगे, तो वैसे कभी कभी नहीं हो पाता है मेरे से, क्योंकि कभी कभी टाइम भी नहीं लगता है, इतना काम में बिजी होना। फिर पूरा काम ख़त्म करके जो है जब सोने के लिए जाते हैं ना दोस्तों, 11 बजते हैं हम रात के सोने के लिए जो है, तो फिर पता ही नहीं लगता है कब नींद आई कब उठे, कुछ पता नहीं लगता है, क्योंकि सुबह जो है बहुत जल्दी उठना पड़ता है। तो ताई सासू माँ जो है कंघी कर रहे थे बाहर आके, तो उनको खेत में जाना था, क्योंकि उनके सोयाबीन का काम चल रहा था और लेबर लगाई हुई थी, तो वो साथ साथ में जाते हैं। तो उनका सोयाबीन जो है गाइस निकालने वाले हैं लेबर जो है। तो मेरे पास अभी कपड़े थोड़े से ही रह गए थे, साड़ी वगैरह रह गई थी, तो उसको मुझे टाइम लगता है निकालने के लिए। हो जाए काही कर आई ते ना हात आहे भरले, इकडे नको येऊ ना तू, थांब तू थांब, ताई तिला बोलव घ्या ना हे फुलदार ते पांढरा घेऊन काय ये धुई काय फुलदार ये धुई ठीक आहे मरणाचा ये धुई ना जाय जाय मला ये दे कपडे म्हणती ना, कपडे वाळू घालते तुला हे म्हणले ना तुला म्हणले ना नको, कळत नाही का तुला? ते पजामा ऊपर कर बाई कर जाए अंशु।
तो अभी हम जो है कपड़े सुखा कर आ गए थे किचन में। तो सासू माँ का क्या काम चल रहा है आप देख ही रहे होंगे। तो जो टोकर उन्होंने बांध के रखे हुए थे, मतलब जो अच्छे वाले टोकर हैं, उनको पानी के लिए नहीं लगाते हैं हम बाहर, इनको जो है सामान रखने के लिए लगाते हैं। तो दोस्तों मैंने आप सभी को पहले बताया कि आज जो हम किचन की सफाई करने वाले हैं, वो भी पूरा किचन साफ़ करने के लिए जो है वो 5 से 6 दिन लगते हैं दोस्तों। तो उस टोकर में जो है हम पापड़ निकालने वाले हैं और धूप में रखने वाले हैं और इन डब्बों को जो है धोने वाले हैं। तो दोस्तों सासू माँ देखिए कैसे चढ़ रहे हैं, मुझे तो नहीं हो रहा था। तो वो सासू माँ बोलते मैं चढ़ती हूँ फिर निकाल के देती हूँ तेरे पास। तो मैं बोला ठीक है मैं निकाल कर जो है फिर धोते हैं, बाहर सूखने के लिए डालती हूँ, क्योंकि आज अच्छी खासी धूप पड़ी हुई थी। तो उसमें डब्बे भी सूख जाएंगे घिस कर जो है। तो स्टार्ट हो गया हमारा किचन का काम दोस्तों। सबसे ज़्यादा आफत आती है हमारी दिवाली के टाइम, क्योंकि सारे डब्बे जो आप देख रहे होंगे ना, एक हींग के डब्बे से लेकर जो है इतने बड़े बड़े डब्बे तक जो है वो सब कुछ धोना पड़ता है। तो इसमें जो है पापड़ रखे हुए हैं, तो एंजॉय कीजिएगा दोस्तों। कितने बड़े बड़े डब्बे हैं दोस्तों देखिए महाराष्ट्र में, क्योंकि हमारे हिमाचल में सिर्फ 2 डब्बे होंगे। 2 डब्बे में एक में चावल हो रहा है, एक में आटा होगा, बाकी कोई डब्बे कुछ नहीं होते हैं। क्योंकि मेरे ससुराल में बहुत ज़्यादा डब्बे हैं डब्बे। असंच पोंचले तर नाही चालन, कागज खराब झालेली नाही, झाकण चांगलंच आहे, असं चांगलं पोंचून नाही चालणार, परत लावायचेच का काय कागद का मग बाय नवे दुसरी हे पाय कशी झालेली आहे ते वरून खाकायला पडत चिकट आता एवढे घासले का मग दुसरे काढू जागा नाही राहत. तू नको घेऊ सर, तू नको घेऊ, तुला तर पसंत दिलं असतं घासायला. अरे बाबा आई मोठे घासले नसते, छोटे घासले असते आणि ॲल्युमिनियम घासावा लागेल ना. भरायचं असले अवघड राहत आहे. कुरडईची भुगा करी जाय ना आणून एवढे जुने आता एवढे ना कॅरी बॅग एक डब्बे मध्ये ठेवून द्या, डब्बे मोकळेच राहते ना छोटे, नाही कॅरी बॅग मध्ये काढून ठेवते भुगा करायचं मस्त ते घालायचं. तो अभी डब्बे सब जो है धीरे धीरे निकाल रहे थे, और डब्बों में जो पापड़ है वो टोकर हमने पहुंच ली थी। और उसमें जो है ये कुरडई का डब्बा आया सबसे पहले दोस्तों। तो देखिए हम कुरडई कितने सारी बनाते हैं, तो जब मेहमान आता है, कोई त्यौहार होता है तो तब फ्राई किए जाते हैं। तो आप सभी ने देखा होगा हमारा बैल पोड़ा था, तो उस दिन जो है हमने कुरडई फ्राई किए। और अभी दिवाली के लिए लगेंगे, फिर होली के लिए लगते हैं, फिर मकर संक्रांति के लिए लगते हैं। तो मई जून में जो है ये सब कुरडई जो है मनाए जाते हैं दोस्तों। ये गेहूं के होते हैं, जैसे हम सीरा बनाते हैं ना गेहूं का भिगोकर, तो सेम वैसे ही होता है। ये देखिए ये है उड़द के पापड़ जो मई जून के महीने में बनाए जाते हैं। तो हमने जो है आज डब्बे निकाल दिए हैं धोने के लिए। तो इतने सारे पापड़ हैं, तो मार्केट में भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये हमने खुद अपने हाथों से बनाए हुए हैं। ये देख सकते हैं, इसको फ्राई करके भी खा सकते हैं और ऐसे भून के भी खा सकते हैं चूल्हे में। तो इतने सारे पापड़ बच गए हैं, तो अभी फिर से जब मई जून आएगा तब फिर से बनाएंगे। और बाकी जो है बाकी बाहर रख गए हैं पापड़ वगैरह, और बारी बारी से दिखाते हैं गाइस। ये देखिए धनिया है, घर के धनिया है ये सारा हमारे खेत का, ये देख सकते हैं। अभी अच्छी खासी धूप पड़ी हुई है। ये देखिए गाइस, ये आलू के पापड़ हैं, तो ये व्रत के पापड़ हैं जो वो व्रत करते हैं। ये आलू के हैं, और अयो ये भी आलू के ही पापड़ है गाइस। आप ये लस लाव लाए हुए, और ये कुरडई है। अभी पापड़ के जास्त ही होते हैं, नहीं लावलं मी.
गाइस ये देखिए, ये धोए हैं डब्बे। ऐसी क्या कर रही है मम्मा, दिखा रही है। बारी बारी से सब डब्बे धोए जा रहे हैं गाइस। तो हमने धूप में सुखाने के लिए रख दिए हैं। जब सूख जाएंगे, मतलब पूरे दिन का जो धूप इसके ऊपर पड़ जाएगी, तो फिर अच्छे से पोंछ के जो है, जो ये हमारे पापड़ है ना, वो सब जो है उसमें भर देंगे हम। क्या खाती हूँ मम्मा तू? पापड़ पापड़ खाती। गाइस तो ये वाले बर्तन भी धो कर रखे हुए थे हमने, तो देख सकते हैं ये बिना इस्तेमाल किए, मतलब इसको इस्तेमाल नहीं करते हम, सिर्फ बोरियों में भर कर रखते हैं। कढ़ाई है, फिर गिलास है, ये छोटे छोटे डब्बे हैं, टिफ़िन है, मिक्सर के बर्तन हैं, जो लोटे बोल सकते हैं, लोटे हैं। तो कढ़ाइयाँ देख सकते हैं, 2-3 से कढ़ाइयाँ हैं। तो अभी सिर्फ आधे बर्तन है गाइस, सासू माँ के इतने सारे बर्तन हैं भगवान। मैंने जब पहली बार इधर आके देखा कि कितने सारे बर्तन ऐसे बिना इस्तेमाल के होते हैं। तो ये सूख गए थे, तो सासू माँ जो है अभी बोरी में भर रहे थे। तो एक बोरी जो है भर ली थी सासू माँ ने, और अभी दूसरी बोरी भर रहे थे। तो अभी रात भी होने वाली है दोस्तों, क्योंकि ये शाम को हम डाल रहे थे। तो ये देख सकते हैं अभी हमारी तुलसी में दिया भी जल चुका है, और अंशु बाहर बैठी हुई थी, उसको थोड़ा बहुत टैप दिया था खेलने के लिए, तो इसमें भरने वाले हैं दोस्तों। तो सासू माँ बारी बारी से भर रहे थे। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग जो है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। ये महाराष्ट्र विलेज लाइफ, और आज से जो हमारी सफाई स्टार्ट हो चुकी है। तो ये देख सकते हैं, इसमें भी लोटे भर के रख दिए हैं हमने। तो इसमें सिर्फ लोटे भरे हुए हैं, बाकी बर्तन अभी बाकी है। तो स्कूल के जो टिफ़िन वगैरह होते हैं, वैसा जब कभी हॉस्पिटल में जाना होता है उसके लिए बड़ा सा डब्बा, कभी किसी मेहमान के घर में जाना होता है तो उसके लिए अलग से डब्बा, तो वैसा होता है। और ये देखिए मिक्सर के बर्तन,